नमस्कार साथियों। आज जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में जुमलों की बरसात हुई और जुमलों की ज़बरदस्त जुगलबंदी आज मेरे ज़िला किन्नौर के लोगों को देखने को मिली। जैसे बरसाती मेंढक होते हैं, जब बरसात आती है तो अपने बिलों से निकल के टर्राते हैं, ऐसे जो चुनावी मेंढक होते हैं ये भी जब चुनाव आता है तो चुनावी वर्ष में खूब टर्राते हैं। मैं बात करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सूरत नेगी जी की। ज़बरदस्त जुगलबंदी देखने को मिली, एक मांगता गया एक देता गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं भावा वैली के अंदर जो कड़गांव है वहाँ पर सब तहसील खोलने की घोषणा करता हूँ। मैं पांगी के अंदर पीएचसी खोलने की घोषणा करता हूँ। मैं स्पीलो के पीएचसी को अपग्रेड करके सीएचसी बनाने की घोषणा करता हूँ। या कोई और भी थी, कोई होमगार्ड का जैसे कंपनी कमांड खोलना है उसका था, या जो भी समस्या है सब उन्होंने हाँ ही कहा है। तो मैं जयराम ठाकुर जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और सूरत नेगी जी, इनसे पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार को सिर्फ 4 महीने रह गए हैं, 4 महीनों की किस्त पर, एक क्वार्टर रह गया आपके पास, उस पर आपकी सरकार है और आज आप अपने आप को किन्नौर का हितैषी बन रहे हैं। जयराम ठाकुर जी ने कहा मैं भी ठेठ पहाड़ी हूँ, और उन्होंने किन्नौर के लोगों को लुभाने के लिए देवी देवताओं की बात की, पहाड़ की बात की, हमारे वेशभूषा की तारीफ की, लोगों की तारीफ की भी, गोल गोल सुंदर चेहरे बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जब चुनावी वर्ष है तभी आपको ये पहाड़ भी अच्छा लग रहा है, किन्नौर के लोग भी अच्छे लग रहे हैं, गोल गोल सुंदर लग रहे हैं, देवी देवताओं की याद आ रही है। 4 साल पहले आपको क्यों नहीं याद आई? तब क्यों नहीं सोचा कि वाकई मुझे किन्नौर में जाकर किन्नौर के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, भावा वैली के लोगों को जो उनकी मतलब रेवेन्यू की सर्विसेज है उनके घर द्वार पर देना चाहिए। तब भी आप खोल सकते थे वहाँ पर जो सब तहसील खोलना चाहते हैं। 4 साल पहले आप पांगी के अंदर भी खोल सकते थे, पीएचसी खोलना है तो, या सीएचसी खोलना चाहते हैं आप, वो भी पू ब्लॉक के अंदर वो भी आप खोल सकते थे। स्पीलो में जो स्पीलो के साथ लगती पंचायतें हैं ताकि उनका भी भला हो। अच्छी बात है अगर हमारे किन्नौर के लोगों का भला होगा, हमारे किन्नौर के लोगों को चाहे स्वास्थ्य से संबंधित या जो ज़रूरी दैनिक कार्य है वो अगर घर द्वार पर सर्विस मिले। पर ये चुनावी वर्ष में क्यों ना आपके पास पैसे हैं ना बजट है। हर आदमी जानता है कि आज जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है कर्जे में डूबी हुई सरकार है। जब आप जाएंगे 4 महीने के बाद तो 80 से 85 हज़ार करोड़ जो है कर्जा हिमाचल की जनता के सर के ऊपर होगा। वैसे ही जुमले भारतीय जनता पार्टी के लोग जुमले फेंकने में तेज है, वो मेरे किन्नौर की जनता जानती है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि 2 करोड़ जो नौजवानों को हम रोजगार देंगे। बाद में कहा जी पकौड़े तलना भी रोजगार है, गंदी नाली से गैस बनाओ पकौड़े तलो, आप कह रहे हैं अग्निवीर बनो। तो इनका कोई पता नहीं है। तो ये किन्नौर की जनता मेरी समझती है। और जयराम ठाकुर जी ने भी कहा कि भीड़ तो आती है भाई, आशीर्वाद नहीं मिलता हमारे को। किन्नौर की जनता को आपने क्या बेवकूफ़ समझ के रखा हुआ है कि आप आएंगे चुनावी वर्ष में टर्राएंगे और लोग बेवकूफ़ बन के आपको वोट दे देंगे। मुख्यमंत्री जी ये किन्नौर के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जनजातीय ज़रूर हैं पर वो दिमाग रखते हैं। उनको पता है कौन हमारे किन्नौर के लिए अच्छा कर सकता है। हमको अगर वोट देना है तो क्यों देना है, किस लिए देना है, या क्या कारण है, उस आदमी के अंदर कितनी काबिलियत है। विधायक जगत सिंह नेगी जी की जब रैली हुई, जब एक आम सभा बुलाई गई थी कांग्रेस पार्टी की, उसको देखकर बीजेपी वाले बौखला गए हैं। कोशिश की बीजेपी वाले ने उस सभा को डिस्टर्ब करने की शरारती तत्व भेजकर, पर वो कामयाब नहीं हो सके। तो सूरत नेगी जी ने अपने आका ऊपर मुख्यमंत्री जी को फ़ोन कर दिया कि जी यहाँ तो बड़ा कुछ हो गया, कुछ करना पड़ेगा, लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरा प्रोग्राम बनाते हैं, हम आते हैं, जो मांगना है मांगो, हम सब हाँ कर देंगे ताकि आप लोगों को वोट मिल सके, बीजेपी का एमएलए हम वहाँ जिता सकें। पर चुनावी वर्ष में करने से किन्नौर की जनता बेवकूफ़ नहीं है। अगर उनकी दुख तकलीफ को समझना था तो आपके पास टाइम था। 4.5 साल हो गए मुख्यमंत्री जी, सूरत नेगी जी, तब आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आज आप बता रहे हैं कि भाई रिकॉर्ड जो है ट्राइबल का बजट बढ़ाया गया है, किन्नौर के लिए इतना पैसा आ रहा है, यहाँ से 1000 करोड़, वहाँ से फलाना करोड़, वहाँ से इतने करोड़। लोग परेशान है, इतना पैसा आ रहा है किन्नौर में। जो सामने बैठी जनता वो परेशान है, इतना पैसा आ रहा है, लोग परेशान है। किन्नौर में तो धन वर्षा हो रही है, पैसे ही पैसे। जो लाइव सुन रहे हो वो परेशान है, इतना पैसा किन्नौर में आ रहा है। पर जो बेचारा मेरा आदमी उस सभा से, आपकी सभा से या आपको लाइव सुनने के बाद अपने गांव में जाता है, अपने गली मोहल्ले में जाता है, तब सोचता है यहाँ तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है,
ये सड़क जगत सिंह नेगी ने खोली, ये स्कूल कांग्रेस ने बनाया, जगत सिंह नेगी ने बनाया, ये हॉस्पिटल जगत सिंह नेगी ने बनाया, ये सपेन जगत सिंह नेगी जी ने दी। जो भी कार्य हो रहे हैं वो सब कांग्रेस ने किए हैं। भाई बीजेपी ने किया क्या है? या जो जयराम ठाकुर जी और रिबन काट रहे हैं, फीते काट रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, ये भी जगत सिंह नेगी जी के टाइम के कार्य हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, जगत सिंह नेगी जी जब डिप्टी स्पीकर थे, ये भी तब के ही कार्य हैं। कि भाई इतना पैसा आ रहा है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? यही लोगों की समस्या है कि जब हम सूरत नेगी जी को सुनते हैं या जयराम ठाकुर जी को सुनते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं पैसे ही पैसे है, किन्नौर में तो पैसा ही पैसा है, पर वो ग्राउंड पे कहाँ है वो पैसा? तो मैं बताना चाहता हूँ, विधायक महोदय जब बात करते हैं, गांव का दौरा भी करते हैं, या विधानसभा के अंदर भी पूछा उन्होंने, जो हमारा ट्राइबल का बजट आता है 65% पैसा आता है उसको बाहर इस्तेमाल किया जा रहा है, किन्नौर के अंदर खर्च नहीं किया जा रहा है। वो पैसा किन्नौर के नाम से आ रहा है पर खर्च वो बाहर हो रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हमारे किन्नौर के लोगों को समझना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको कागजों में गुमराह करते हैं, कागजों में दिखाएंगे ऐसा वैसा हो रहा है, असल में ग्राउंड जीरो पे कुछ भी नहीं है। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लगता है कि घर का हेलीकॉप्टर चला रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ। अरे तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि आप हमारे घर का हेलीकॉप्टर चला रहे हैं। भाई हिमाचल की जनता का पैसा है, हिमाचल की जनता जो टैक्स के रूप में पैसे, उसका हेलीकॉप्टर है। और हम आपको सड़क में चलने को क्यों बोलते हैं? जब आप सड़क में चलेंगे तब आपको पता लगे असली प्रॉब्लम्स क्या है। PWD डिपार्टमेंट भी आपके पास है, तब आपको पता लगेगा कि वाकई 15-20 की सड़कों के क्या हाल है, कैसे वो गाड़ी लेके जाते होने, कैसे गाड़ी में आते होने, या जो गाड़ी वाले जो बेचारे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लोगों को ढो रहे हैं, चाहे वो 100 रुपये 150 रुपये जो भी किराया लेते हैं, वो भी अपनी गाड़ियां तोड़ रहे हैं। कोई नई गाड़ी लाता है, 6 महीने में वो गाड़ी कबाड़ में जाती है, उस गाड़ी के अंजर पंजर हिल जाते हैं। ऐसी सड़कों की हालत है। स्कूलों में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी है। ये आपको जयराम ठाकुर जी, मुख्यमंत्री जी देखना पड़ेगा। तब बोलते हैं कि आप हवाई जहाज से आए, उतरे, भीड़ को नमस्कार किया, खुश हो गए, और प्रशासन भी लग जाता है भीड़ जुटाने में। जैसे किन्नौर के अंदर 31 सरकारी बसें, जो हमारे किन्नौर के अंदर अलग अलग गांव के जो रूट है उनको बाधित करके 31 सरकारी बसें लगाई गई जयराम ठाकुर जी को खुश करने के लिए प्रशासन के द्वारा। महिला मंडल वालों आओ, योग मंडल वाले आओ, या कोई लाभार्थी है आप भी आओ, चलो जी रिकांगपिओ चलो जी। तो वो किराए की भीड़ थी, भीड़ जुटाई गई थी। जगत सिंह नेगी जी वहाँ भीड़ नहीं जुटाई गई थी, स्वेच्छा से आए लोग थे कि हम जाएंगे जगत सिंह नेगी जी के लिए। एक सम्मान है, किन्नौर की जनता मानती है, एक विश्वास है कि वाकई विधायक जगत सिंह नेगी जी का कोई तोड़ नहीं है। जयराम ठाकुर जी, आप तंबू लगा के रिकांगपिओ के अंदर भी बैठ जाओ तब भी बीजेपी की हार निश्चित है। आप जितने मर्जी जुमले बोल दो, चुनावी वर्ष में जो मर्जी कर दो, पर होना नहीं है। आपने कहा कि हम कांग्रेस के नेताओं को सिखाएंगे। अरे सिखा रहे तो हमारे विधायक जगत सिंह नेगी जी आपको कि नो तोड़ कैसे दिया जाता है, कैसे कंडों तक सड़क पहुंचाई जाती है, कैसे स्कूल की बिल्डिंग बनाई जाती है। बहुत कुछ अभी आपको सीखना है। और किन्नौर की जनता ने भी मन बना लिया है, चुनाव आएगा, विधायक जगत सिंह नेगी जी को भारी मतों से जिता कर भेजना है। और हिमाचल की जनता ने भी मन बना लिया है कि जो डबल इंजन की सरकार आप बोल रहे ना, ये इंजन फेल हो चुके हैं, ये इंजन बर्बाद है, अगर ये इंजन दोबारा चले तो हिमाचल पूरी तरह कर्जे में डूब जाएगा, हिमाचल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए इस इंजन को धक्का देना है। भाई सिंगल इंजन ही ठीक है, बढ़िया चलता, अच्छा चलता है। 24 में आएगा तो कोई बात नहीं, तब भी हम भी डबल इंजन करना चाहेंगे। इस हिमाचल प्रदेश को, इस किन्नौर को कांग्रेस ने बनाया है, इस कांग्रेस ने सजाया संवारा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आप जितने मर्जी जुमले बोल दो, जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दो, घोषणाओं से होना कुछ नहीं है। क्योंकि 4.5 साल आपने किन्नौर की जनता का शोषण किया है। किन्नौर की जनता को के जो हक हकूक हैं उनको आप लोगों ने मारा है, चाहे नो तोड़ है, चाहे FRA है, हर चीज़ में। आप आज FRA के 60-65-100 केस दे रहे हैं, वो भी बंदोबस्त से पहले वाले। आज आप हीरो बन रहे स्टेज पे कि नहीं हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। किन्नौर की जनता जानती है ये चुनावी वर्ष है, ये जुमला है, होना कुछ नहीं है। जगत सिंह नेगी जी ने आपको एक रास्ता दिखाया था कैसे नो तोड़ में ज़मीन दी जा सकती है, पर उसको भी आप लोग डकार गए कि जगत सिंह नेगी जी का नाम हो जाएगा। बड़े अफसोस की बात है। बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं अपनी किन्नौर की जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि आप जागरूक बने, भारतीय जनता पार्टी के झांसे में ना आए। ये झोले वाले लोग हैं, झोला चक्के जाने वाले, झांसा राम, जुमलेबाज वाले लोग हैं। आपको ले जाएंगे, ऐसी ऐसी स्टोरियां सुनाएंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, आपको लगेगा वाकई बहुत पैसा आ रहा है, वाकई बहुत पैसा आ रहा है। हम क्या कहते हैं कि आप उनको सुनिए, कोई बात नहीं, सुनना चाहिए पक्ष विपक्ष को, पर अपने दाएं बाएं ज़रूर देखें।
ये जो कार्य हुए किसके टाइम में हुए, किसने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया, या आज इतना अगर पैसा आ रहा है तो पैसा कहाँ जा रहा है, ये मैं अपनी किन्नौर की जनता से कहना चाहता हूँ। बाकी 4 महीने बच गए हैं, जुमले आते रहेंगे, लोग आएंगे जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लुभाने की कोशिश करेंगे, पर आपको किसी लालच के अंदर नहीं आना है। या आपको देखना है कि जो ये इनका जो 4.5 साल का कार्यकाल हुआ है उसमें किन्नौर की हालत क्या हुई है, क्या आज मेरे स्कूल की स्थिति है, क्या आज मेरे गांव के डिस्पेंसरी की स्थिति है, क्या हालत हो गई है। क्योंकि ये हम बोलने से ज़्यादा ग्राउंड पे काम करने में विश्वास रखते हैं। हम लोगों के बीच जाते रहते हैं, हम आम जनता की समस्याओं को सुनते रहते हैं। हमें भी दुख होता है जब उनके हम दुख तकलीफ़ को देखते हैं कि किस तरह से आज किन्नौर की आम जनता का गांव के अंदर शोषण हो रहा है सरकारी विभागों के द्वारा। ये बहुत दुख का विषय है, पर कोई बात नहीं, दिन ज़रूर फिरेंगे। आपका साथ, आपका प्यार चाहिए। बाकी के वैसे भी मेरे किन्नौर के जो मतदाता हैं, जागरूक मतदाता है, हमेशा सोच समझ के सही तरह से अपने जो मत का इस्तेमाल करते हैं। बाकी चुनावी मेंढक तो टर्राते रहेंगे। ज़्यादा नहीं कहता हुआ, जय हिंद, जय हिमाचल, जय किन्नौर, नमस्कार साथियों।